हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जल्दी ही सीजीएल 2024 का बैच लेके आएंगे आपके लिए। और मैं आपके लिए आपके लिए सीजीएल 2024 का बैच लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं सीजीएल को अभी अभी जो आई है ना आईबी के फॉर्म निकले हुए ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके लिए सीएचएसएल एमटीएस सबके लिए जो है यहाँ पर मैथ्स को कवर किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, बट वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। हर पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई स्टार्ट करें आज की क्लास को, चलिए। तो देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताता हूँ कि यार इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया क्लियर करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। तो ये पहले हम समझते हैं कि टाइम और वर्क होता क्या है ना। टाइम एंड वर्क क्या होता है, देखो एक्चुअल में जब भी हम वर्क की बात करें कि यार वर्क की बात करेंगे, तो यार कोई पूछता है ना कि यार आप कितने टाइम में कितना वर्क कर सकते हो, तो डिपेंड करता है आपकी क्षमता कितनी है। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि यार आपकी कार्य करने की दर कितनी है। भाई कोई एक बंदा है ना, एक बंदा है जो एक पेज को हम कह सकते हैं कि यार एक पेज को 1 मिनट में पढ़ सकता है। ये क्या है, ये इसकी क्षमता है कि भाई ये 1 मिनट में पढ़ सकता है। कोई ऐसा बालक भी है, कोई ऐसा है ना, कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो इसी एक पेज को पढ़ने में 5 मिनट का टाइम ले रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। देखो क्या क्या हमारे पास में, एक तो वो बंदा है जो क्या कर रहा है, आपका एक पेज को पढ़ने में 1 मिनट ले रहा है। और एक वो बंदा है ना, कौन सा भाई, जो एक पेज को पढ़ने में 1 मिनट ले रहा है। तो एक बात बताइए कि यार स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, है ना। आप कहोगे सर स्पीड ज़्यादा होगी जो 1 मिनट में 5 पेज पढ़ रहा है। क्यों होगी, क्योंकि ये तो आपको पता ही है एक्चुअल में जो टाइम एंड वर्क है ना, इसका जो फॉर्मूला निकला है वो कहाँ से निकला है दोस्त। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल में इसका यार ये जो फॉर्मूला है ना भाई, वो और कुछ नहीं है, वो आपका क्या है, वो टाइम एंड डिस्टेंस ही है ना। टाइम और डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है। देखो आप खुद देख के बताइए, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम टाइम लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो क्या करेगा, वो ज़्यादा टाइम, है ना। मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा कम टाइम, जिसकी स्पीड कम ज़्यादा टाइम। इसी तरह जिसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा वो टाइम कम लेगा, जिसकी इफ़िशिएंसी कम वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो आप समझ गए होंगे फिर फॉर्मूले पे क्या आने वाला है। तो यार ये प्रोडक्ट होता है एक्चुअल में किसका, कि टाइम और आपकी इफ़िशिएंसी कितनी है। तो भाई वर्क किस किस पर डिपेंड करता है, वर्क आपका डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना है, और टाइम के साथ साथ आपने इफिशिएंसी कितनी दी है, तो इस बात पर डिपेंड करता है आपका वर्क। ठीक है, चलो मुझे पता है क्लियर नहीं हुआ होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ कि मान के चलो कि यार ये एक लड़का है ना, आप में से कोई एक लड़का है, और ये मान के चलते एक लड़का खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, ये 1 मिनट में, जैसे मैंने बताया कि कितने पेज, एक पेज पढ़ रहा है, और बेचारा 5 मिनट, एक ऐसा बंदा है जो एक है ना एक पेज को 5 मिनट में पढ़ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यार 10 पेज कितने मिनट में पढ़ देगा, 10 पेज बताओ आप, है ना। 10 पेज को कितने मिनट में पढ़ देगा, जब जब ये एक पेज को, है ना, कब, जब ये एक पेज को आपका 1 मिनट में पढ़ रहा है। तो आप कहोगे सर सिंपल सा है, एक पेज है ना, 1 मिनट में एक पेज, तो 10 मिनट में 10 पेज पढ़ देगा, मतलब इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। देखो तो एक्चुअल में जो 10 पेज है वो तो है मेरा काम, यानी कि भाई वर्क है, काम है मेरे पास में। और ये क्या है, ये आपकी इफिशिएंसी है। तो अब आप खुद बताइएगा कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यार 10 पेज को कितने मिनट में पढ़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आप हो गए सर एक काम करो कि यार टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दो इफिशिएंसी से। तो मेरे पास में क्या निकल आएगा, मेरे पास में टाइम निकल आएगा। बात समझे आप, बात समझे। देखो इसी फॉर्मूले से करना है आपको, इसी फॉर्मूले से करना है। अगर मैं टाइम को इसके डिवाइड में ले जाऊँ तो इफिशिएंसी निकल जाएगी, इफिशिएंसी को डिवाइड में ले जाऊँ तो वर्क, यानी कि क्या निकलेगा, फिर हमारा टाइम निकलेगा। तो मैंने टाइम निकाला। खैर, अब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना आपके, मैं वहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि यार क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। आओ यहाँ पर। अब मैंने कहा कि भाई अगर आपके टाइम और जो ये होता है ना आपका, ये रेसिप्रोकल होता है, इफिशिएंसी कह सकते हो या फिर इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हो, किस है ना, काफ़ी केस में हम इसको इफिशिएंसी और कैपेसिटी यानी कि क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था। इन्वर्स रिलेशन होता है, टाइम ज़्यादा है तो इफिशिएंसी कम, इफिशिएंसी ज़्यादा है तो फिर टाइम कम। ठीक है, चलो अब मैं मान के चलता हूँ कि यार ये दो व्यक्ति है मेरे पास में, एक बंदा ए है और एक दूसरा बंदा है जो बी है।
ठीक है, ये बी मान के चलता हूँ मेरे पास में ए और बी है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार ये हमारे पास में टाइम का रेशो है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, तो आप खुद बताना कि अगर मैं इसको 2:5 ले रहा हूँ ना, कि भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशो 2:5 है, तो यार इफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, तो मैं कह सकता हूँ आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्रॉस करना है, मतलब ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर हो जाएगा। मीन्स ये है कि यार ये उल्टा होता है आपका, क्या होगा, उल्टा होता है। चलो एक क्वेश्चन से क्लियर कराता हूँ, एक्चुअल में जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा वही था। देखो यहाँ पर दिया है ना आपको ए और बी के कार्य करने की दर कितनी है, देखो यहाँ पर कह रहा है ए और बी के कार्य करने की दर 3:4 के अनुपात में है, तो बताना कि कार्य पूरा करने के द्वारा है ना लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितनी होगी, मतलब संख्या का अनुपात बताना, टाइम का रेशो पूछ रखा है यार। तो आप खुद देखो यहाँ पर ऊपर ऊपर कहाँ पर है, ये रहा, ये रेट है, मैंने कहा था ना कार्य करने की दर, या रेट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में रेट बोलते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यार मेरे पास में एक ए है और एक बी है, दोनों की दर का अनुपात कितना है, 3:4। दर मैंने बताया था आपको कैपेसिटी या एफिशिएंसी की बोलते हैं ना, ये एफिशिएंसी है आपकी, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये है हमारी एफिशिएंसी। चलो तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, मैंने कहा था उल्टा कर देना, ये 4:3 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो कहीं पर है क्या, ये टाइम, टाइम निकाल दिया, तो ऑप्शन आपका हो गया, अरे सर ये रहा, देखो ऑप्शन सी में आपको मिल गया। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि यार एलसीएम मेथड क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अब ऐसे ही मान के चलते हैं कि मेरे पास में फिर जो है एस और टी है, मैंने मान के चलता हूँ एस और पी मान लिया, क्योंकि टी फिर हमारा टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके टाइम का रेशो 7:10 है, तो यार इफिशियंसी का रेशो कितना होगा, आप कहोगे सिंपल है सर, क्रॉस कर दो आप, इफिशियंसी के लिए भी क्या करोगे आप, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10:7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है सर, और क्या चाहिए इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। अच्छा एक बात और, अगर यार वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब छोड़ना मत, करके जाना, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आपके लिए बहुत लाभ मिलने वाला है। जब तक सीजीएल प्री का एग्जाम नहीं आएगा ना, तब तक प्रैक्टिस कराता रहूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ में कोई प्रैक्टिस करूंगा। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है ना, देखो अभिषेक है, दिखाई दे रहा है। चलो तो मैं देख पा रहा हूँ ना, अभिषेक 48 दिन में किसी काम को कर सकता है, और एक तुषार है जिस काम को 32 दिन में कर सकता है। आपसे पूछा गया है कि यार अगर ऐसा है तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। अच्छा एक बात याद रखना, मान के चलो मैं 10 दिन में किसी काम को कर रहा हूँ, और अगर मेरे साथ में आप में से कोई एक बालक या एक बंदा आ जाए, तो कितने दिन में कर देंगे। सर कहेंगे कि यार ये तो पता नहीं है, बट हाँ काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो याद रखना 48 और 32 दिन अगर कह रहा है ना, तो जब भी आप दो मिलकर करेंगे, तीन मिलकर करेंगे, तो जो भी आपको दिया गया होगा उनसे आप कम टाइम में ही करोगे मिलकर के। मतलब ना तो आप 48 दिन में कर पाओगे, ना ही 32 दिन में, आप इनके कम दिन में कर सकते हो, मतलब हमें टाइम कम लगेगा जब दो बंदे मिलकर करेंगे काम। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हम इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड, क्योंकि हमें इसको करना है एलसीएम मेथड के साथ में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि यार एलसीएम मेथड क्या है, तो ये सीखना जरूरी है। अब देखो, एक अभिषेक है, जैसे मैंने बताया आपको, अभिषेक है क्या कर रहा है, 48 दिन में किसी काम को कर सकता है, और एक तुषार है, ये क्या कर रहा है, आपको 32 दिन में किसी काम को कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले क्या होगा कि हमें ना अपने आप में एक टोटल वर्क मानना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में है नहीं। आप एक बात होता है कि हमें पूरा काम दिया गया, आपको सर पूरा काम तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक पूरा काम मान लेते हैं, जिसको जो पूरा काम क्या होता है, जो इस क्वेश्चन में एलसीएम का काम करता है। अब 32 और 48 का एलसीएम क्या होगा भाई, एक ऐसा नंबर जो 48 से भी कट हो जाए और 32 से भी कट हो जाए, तो मैं क्या ले सकता हूँ ऐसा नंबर, बताइए। आप कहोगे सर एक काम करो 96 ले लो, कट जाएगा। तो ये जो मैंने लेट किया ना, ये जो मैंने मान लिया, ये आपका टोटल वर्क है। अच्छा सर ये क्या है, तो हम कहेंगे कि यार ये क्या है, ये भाई ये आपका टाइम है, ये आपका डेज है। टाइम आपका है तो डेज में मिलेगा, मंथ में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। चलो यार ये इतना याद नहीं रहेगा आपको, मैं लिख देता हूँ कि भाई जो टाइम होगा वो या तो हमें वो देगा डेज के रेशो में, या फिर वो हमें दे देगा मिनट के रेशो में, या फिर वो मुझे देगा आवर्स यानी कि घंटे में दे सकता है, या फिर मुझे दे देगा कि कितने महीने में करेगा, कितने साल में करेगा। जो भी टाइम का हो सकता है ना यूनिट, सब यहाँ पर आ सकती है, तो बस याद रखना है आपको। चलो तो यार मैं इसकी इफिशियंसी का निकाल देता हूँ रेशियो। सर इफिशियंसी क्या होगी, तो मुझे पता है इफिशियंसी कब आती है,
अगर मैं टोटल वर्क को दिनों से या टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाता है। मतलब क्या है सर, देखो अगर मैं 48 को 48 से भाग करता हूँ 96, यानी कि टोटल मेरा काम 96 काम है मेरा, 48 से मैं इसको करूँगा तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर ये तो 2 बार जा रहा है, मतलब एक दिन में 2 काम करके देगा। अच्छा बी ऐसे ही कितना करके देगा, आप कहोगे सर 3 से गुना कर दो 96 आ जाएगा, मतलब बी आपको 3 काम करके देगा। पूछ रहा है कि यार दोनों कितने दिन में कर देंगे, तो आप ए और बी दोनों को मिला दो, तो 2 और 3 तो टोटल ए और बी, ए प्लस बी, आप इनकी इफिशिएंसी का बताओ कितनी है, तो टोटल आ रही है 5। तो आप एक बात बताओ यार, 96 काम है आपका, कितना है, आपको भी सर 96 काम है, कितने की इफिशिएंसी से करेंगे, 5 की इफिशिएंसी से, तो कितने से जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि यार ये एक्चुअल में जो जाने वाला है ना हमारा, है ना, वो आपको भी दिख रहा होगा कि भाई ये लगभग जाएगा 19 के आसपास। अब हमारे पास तो सर दो दो ऑप्शन है 19 के, कौन सा लगाए सर, हम ए लगाए या बी लगाए। देखो एक बात तो ये पता चल गई होगी आपको कि पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, क्योंकि अगर 95 होता 5 इसकी यूनिट डिजिट होती तो हमें पता है कि पूरा पूरा कट जाता, तो 19 से कहीं ज़्यादा ही आएगा, है ना, और कितना ज़्यादा आ रहा है मुझे पता है कि यार 1/2 ज़्यादा आएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19 से ही 1/2, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा लगाए, देखो एक्चुअल में जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, इसमें 1/2 लगा लेना, ये छूट गया था, तो ऑप्शन बी आपका बढ़िया सा आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चले, चलो देखो अब जब तक ये कर रहे थे, अब ये देखो रवि, है ना, रवि 15 दिन में काम को कर सकता है और 25 दिन में मयंक किसी काम को कर सकता है, अगर वे एक साथ काम करेंगे तो उसका 80% कितने दिन में कर देंगे। अब बात चल रही है, पहले हमने 100% काम किया, अब बात करें 80% कितने दिन में करेंगे, तो यार जो भी टोटल काम आएगा उसका 80% निकाल देना आप। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि यार एक रवि है, रवि अपना काम कितने 15 दिन में कर देगा, चलो, और मयंक कितने दिन में करेगा, आप कहोगे सर 25 दिन में कर देगा। मैंने कहा था ना दोनों का एलसीएम लेना है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 75 दोनों से कट रहा है, कट रहा है भाई, आप कहोगे जी हाँ सर। तो यार रवि की एफिशिएंसी कितनी आएगी सर, ये 15 से जाएगा 5 बार, ये 25 से जाएगा 3 बार, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे ये निकाल देता हूँ। तो सर दोनों मिलकर जो करेंगे ना, रवि और मयंक दोनों मिलकर करेंगे 75 काम करना है किसकी, तो यार दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, आप ये देखो कि यार दोनों मिलकर जो है ना 8 की एफिशिएंसी से करेंगे, यानी कि 75/8। लेकिन मुझे क्या करना है इसका, कितना लेना है, मुझे लेना है इसका 80%, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आप ये देखो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5। तो मुझे क्या करना होगा, इस 75/8 का 4/5 ले लो, आपका जो है डायरेक्ट निकल जाएगा, 80% हमने ले लिया टोटल काम का। 5 से जाएगा कितनी बार, आप होगे सर 15 बार, ये 4 से जाएगा 2 बार, सर कितना आ गया, आप होगे सर 15/2 आ गया, 15/2 मतलब कितना होता है सर, 7.5 होता है। तो कहाँ पर आएगा, ऑप्शन सी में आ गया। देखो कितना प्यार से निकाल दिया ना हमने। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आओ और इसको देखो यार, ए 48 दिन में काम को कर सकता है और 32 दिन में बी कर सकता है, यदि वे 7 दिन के एक साथ काम करें। अब क्या कर रहे हैं, 7 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, पहले पूछा गया था कि एक साथ कितने दिन में कर देंगे, अब उसने खुद बता दिया 7 दिन तक तो कर ही रहे हैं, तो काम कितना बचा। तो वही इजी सा क्वेश्चन है यार, क्या करोगे आप, भाई ए 48 दिन में कर रहा है तो 48, है ना, ये तो पीछे इसका एलसीएम लिया भी था। अच्छा ये CHSL में आया था आपका, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो याद रखना इसको, है ना। चले भाई, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यार कितने दिन में कर देगा, आप कहोगे सर ये टोटल काम हो जाएगा इसका 96 बार। तो भाई बात मानते हो या नहीं, इस बात को हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चलो। तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये कितने दिन में करेगा, फिर अब वो वही आपका 2 दिन में, ये कितने दिन में करेगा 3 दिन में, दोनों मिलकर कितने करेंगे, आप कहोगे सर 5 दिन में तो कर देंगे, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो बचा काम कितना है। अब ये देखो यार, ये 7 दिन तक एक साथ काम करता है, ध्यान रखना, ये 7 दिन तक एक साथ काम करता है, तो काम कितना हो जाएगा, एक काम करो, एक दिन में 5 काम, 7 दिन में कितना है, गुना कर दो आप, मतलब ये आ जाएगा सर 35 काम तो आपका हो चुका। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 35 35 माइनस करूँगा, बचा कितना काम मेरे पास में, 61 काम बच गया। अच्छा पहले काम कितना था, आप हो गए सर 61 काम तो बचा है, अभी कितना है 96 से बचा है, तो ये बचा हुआ काम कितना आएगा, 61/96, यानी कि कौन सा बचा है, आप कह दोगे सर ऑप्शन सी इसका लगा सकते हो, 61/96 आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखो कि भाई 6 दिन में कितना, देखो पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, देखो कह रहा है अमन एक काम को 15 दिन में पूरा जो है कर सकता है,
और रमन उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन में कुल काम का कितना परसेंट। अब देखो पूछने का तरीका बदल गया भाई, हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, अलग अलग तरीके से देगा आपको क्वेश्चन। आ रहा है ना मजा। चलो, तो अमन को लेके आते हैं भाई, है ना, अमन तो फेवरेट है यार, और एक रमन है हमारा। तो अमन कर रहा है 15 दिन में और रमन कर रहा है 30 दिन में। टोटल एलसीएम कितना आएगा आपको कि सर 60 काम करेंगे टोटल दोनों मिलके। अच्छा, अमन कितने दिन में कर देगा फिर 60 काम को। आप कहोगे सर 15 चौके 60, 4 दिन में कर देगा। ये 30 दूनी 60, रमन 2 दिन में कर रहा है। कह रहा दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों को एक साथ काम कराओ। मैं कहूँगा सर दोनों को जोड़ते हो तो 6 काम करेंगे एक दिन में। हम कह सकते हैं ना एक दिन में 6 काम कर दें सर, 6 काम हो रहा है। ये कह रहा है कि 6 दिनों में कुल काम का कितना परसेंट हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, एक दिन में 6 काम हो रहा है तो 6 दिन में कितना होगा। आप कहोगे सर 6 दिन में आ जाएगा 36 काम। कितना होगा तो 36 काम हो जाएगा। पूछ रहे कितना परसेंट हो गया, तो मैं यहाँ देखो कितना हो रहा है, मुझे पता है यार 36 काम हो गया। कितना था काम, 60 काम था। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या, मल्टीप्लाई, है ना। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन। तो एक जीरो से क्या करोगे, एक जीरो कैंसिल आउट, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। चलो 6 से जाएगा कितना, 6 बार। तो ये फाइनली कितना है आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6 × 10 यानी कि 60%। ऑप्शन सी लगा दो दोस्त। बढ़िया था क्वेश्चन। चलो अब ये आ जाओ, देखो गीता बबीता आ गई दंगल से उठ के, बिल्कुल यार, गीता बबीता और सुनीता है ना, दंगल लग रहा है। देखो अलग अलग काम कर रहे हैं, अभी तक हमने 2 बंदों को एक साथ काम कराया, अब हम 3 बंदों को एक साथ काम कराएंगे। तो कौन कौन है भाई, गीता बबीता और सुनीता। आई सुनीता, देखो यहाँ पर बबीता 12 दिन में करती है, सुनीता 15 दिन में, और ये करता है 20 दिन में। ठीक है, मतलब जो सुनीता है वो 20 दिन में करती है। पहले तो आप ये कहा, एक बात बताओ कि तीनों की एफिशिएंसी निकालो। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये गीता है, ये बबीता है और ये हमारी सुनीता। तो बबीता जी कितने, गीता जी 15 दिन में, बबीता जी 12 दिन में, और सुनीता जी 20 दिन में काम करेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यार अब इसको लगा लो आप, एलसीएम कितना आएगा। आप कहोगे सर फिर से वही आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा आराम से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि भाई मेरा कितना आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यार गीता करेगी 5 दिन में, 12×5 = 60, बबीता 4 दिन में, और ये कर देगी 3 दिन में। कह रहा है कि उसी काम का 75% कितने दिन में करेंगे। तो यार पहले तो ना आप एक काम करो, 60 काम है, इसका 75% लो। 75% का मतलब कितना लोगे, हमें पता है 25 या 75। तो मैं यहाँ पर आ जाओ, देखो 25% का मतलब होता है आपका 1/4। ठीक है, मुझे लेना 75%, तो 3 से गुना करो। 3 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ कितने से गुना करूंगा, 3/4 से गुना। ठीक है, तो काम कितना हो गया सर, 4 से जाएगा 15। तो 75% काम इतने में कितना है, तो 45 काम है। पूछ रहा है इस 45 काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तीनों मिलकर कितने दिन में, तो मैं कर सकता हूँ 45 काम तीनों मिलकर, यानी कि देखो 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, 75% ही आ रहा है ना, देखो उसका काम। बिल्कुल 3/4, 15 चौके जो है वो 60 हो जाएगा, और 15×3 = 45 हो जाएगा, और मैं इसको कर सकता हूँ 12 से। तो 12 आ जाएगा भाई, उसको 12 से काट लेना। देख लो पहले कट हो रहा है नहीं, हमने सही तो किया है ना, क्योंकि पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है। तो 12×5 = 60, 15 चौके 60, 20×3 = 60। ठीक है, 3 5 9 3 12, ये भी ठीक है। 5 दिन में करा था टोटल काम को, लेकिन 75% अगर पूछेगा तो कितना करेगा, 3.7 आएगा इसका, है ना। ठीक है, 3.7 डे में आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन जो है वो आपके 75% के अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसको 3.7 कर लेना, ऑप्शन डी को बना लो आप ऐसा। देखो मैंने बोला था जैसे कि आपको कि सी एस सीएचएसएल में आया, देखो सीएचएसएल 2018 में आया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कि भाई ए 25 दिन में करा था, बी 15 दिन में करा था, कर चुके हम इस क्वेश्चन को। ये देखो सीजीएल जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया उसी के बेस पे क्वेश्चन है जो सीजीएल प्री में भी आया था। चलो मैं आपको करा देता हूँ कि भाई ए बी सी है, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, और सी 27 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो यार ये देखो कि ए, टेंशन क्या है भाई, इसमें कर सकते हैं बी और सी। ए करता है 12 दिन में, बी करेगा 18 दिन में, और सी करेगा आपका 27 दिन में।
तीनों का बस आपको एलसीएम पता होना चाहिए था। एलसीएम कितना आएगा 108, 18 छः 108, 12 निम में 108 और 27 चौक 108। तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? तो यार एफिशिएंसी नोट कर लो आप, देखो 9 और 6 15, 15 और 4 कितना होता है 19, तो 19 से कर देना दोस्त। तो ये आएगा देखो 19 पंजे 95, ठीक है। 8 और 5 13, यानी कि ये 13 से तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाओ आप, पॉइंट 130 हो गया। तो 19 छिक्का 133, 19 छिक्का 114 हो जाएगा, यानी कि 5.6 दिन में काम को खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट। अभी देखो यार, ये कंबाइन हो गया कि पहले ए और बी काम कर रहा है। आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को जो है ना 25 दिन में कर सकता है, और ए अकेला किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। तो भाई ये टाइप 2 स्टार्ट हो गया। एक काम करते हैं कि आज पहली क्लास है आपकी, और मेरी भी पहली क्लास है, मैंने भी आपको फर्स्ट दिया है, तो यहाँ से हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। तो भाई इस टाइप 2 को ना हम एक काम करेंगे, सेकंड वीडियो में हम इसको, है ना, कर सकते हैं। चलो तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि जो वीडियो है ना अच्छी लगी होगी आपको। आप एक काम करते हैं ना भाई, अच्छी लगी है ना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई करके जाना दोस्त, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।